गया मैं, गैरत मर गई मेरी। कहते हैं वो बदल जाए, ये बदल जाए, वो हुकूमत। मैं कहता हूं तू बदल जा, मेरा रब इतना करीब है, तेरे लिए सब कुछ बदल देगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे रात को जब सोएंगे तो इंसानों की शक्ल में होंगे, सुबह को सूअर बन के उठेंगे। अर्ज़ की हुजूर वो नमाज नहीं पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे। काफिर कौन होंगे? फरमाया वो होंगे जो रातों को रक्स देखेंगे, रात को सो जाएंगे, सुबह को उनके चेहरे सूअर की तरह। सब जिम्मेदारी औरतों पे नहीं आती, मर्दों पे भी आती है कि अपनी आंखों को नीचे को रखें। इस गली से जो दूसरे की बहन को घूर के देख रहे, तेरी बहन नहीं गुजरती इधर से, तेरी बेटी नहीं गुजरेगी कल को, तू बूढ़ा खड़ा होगा, कोई देखेगा तो कुछ कर भी नहीं पाएगा। बेगैरत हो गया मैं, गैरत मर गई मेरी। कहते हैं वो बदल जाए, ये बदल जाए, वो हुकूमत। मैं कहता हूं तू बदल जा, मेरा रब इतना करीब है, तेरे लिए सब कुछ बदल देगा। मगर तूने सिर्फ जो है दुनियादारी को सब कुछ समझा। मेरे भाई पलट के आ, देख दुनिया को मेरे नबी ने क्या तुझे पैगाम दिया है। याद रख हुसैनियत ये है कि हर बुराई को खत्म, अगर आज हुसैनी पैगाम दिल तक पहुंच गया है, अगर आज तुम्हारे दिल धुल गए तो मैं फिर आपसे अर्ज करता हूँ, तुम्हारे घर में कभी कोई गंदी चीज चले, टीवी बंद कर दो, मोबाइल पे कोई गंदी चीज है तो उसे खत्म कर दो। तुम्हें अपने नबी प्यारे हैं। मालूम मेरे नबी ने क्या फरमाया था आखिरी हज के मौके पर? फरमाया तो लोगों में तुम्हें तुमसे कहता हूं अपनी औरतों को मारना पीटना मत, उनका ख्याल रखना। डराता हूं औरतों को, गुलामों का ख्याल रखना। और फरमाया मेरी उम्मत, मैंने तेरे लिए बड़ी मेहनत की है, मैंने पत्थरों को बर्दाश्त किया तेरे लिए, मैंने कांटों पे चलाऊं तेरे लिए, मैंने भूखा रहा हूं तुम्हारे लिए। मगर मेरी उम्मत अब मैं तुमसे बिछड़ रहा हूं, कयामत के दिन मुलाकात होगी, मगर जब मुझसे मिलना तो मुझे शर्मिंदा न करना, रुस्वा न करना। जब एक गुलाम को कयामत में लेके जाएगा उम्मती को, हुजूर ये आपका उम्मती है, इसने फला गुनाह किया है, तो हुजूर कसर ये बताओ अगर हमारा हिसाब हुजूर के सामने हो गया, हमारे गुनाह जो मैं अपने आप को नहीं बताना चाहता वो हुजूर के सामने खुल गए तो क्या होगा? हमसे अच्छे पुराने जमाने के भिखारी थे, वो जामा मस्जिद पे एक आदमी भीख मांगता था, एक अंग्रेज आया तो उसने कहा कुछ दोगे अल्लाह के नाम पे, तो उसने दे दिया। तो जब वो चला गया तो उसका पर्स गिर गया, पर्स जब गिर गया वो चला गया, तो इस पर्स मिला, इसने ढूंढा मिला नहीं। अंग्रेज 3 महीने के बाद आया अंग्रेज, तो इसने कहा ये आपका पर्स, उसने देखा पैसे पूरे, कहने लगा तू भिखारी नहीं है? कहूं तो, अब फिर पैसे क्यों वापस कर दिए? कहने लगा भिखारी हूँ मगर बेगैरत नहीं। का क्या मतलब? का मतलब यह है तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं अपने नबी का उम्मती हूँ। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से ये कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है, तो फरमाते हैं, वो फरमाता है कि फिर मेरे नबी को शर्मिंदगी हो जाती। और वो भिखारी रो के बोला मैं भिखारी जरूर हूँ मगर बेगैरत नहीं कि अपने नबी को तकलीफ पहुंचाऊं। अंग्रेज बोला जब तू इतना ईमानदार है तो तेरे नबी कितने ईमानदार होंगे, जरा कलमा पढ़ा के मुसलमान तो कर दे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिबो मौत करीब करीब आई, मैंने जवानों को मरते देखा। आपने टीवी मेरी बस 2 मिनट की बात और सुने, क्या तुमने औरतों को मरते नहीं देखा? वो औरतें जो कहती थी हम बुढ़ापे में जाकर तौबा करेंगी, जवानी में मर गई। वो कहती थी उन्हें दूसरे लोग देखते हैं इस वजह से मेकअप करती हैं, तो वो दूसरे लोग वो भी बूढ़े हो गए, ये भी बुढ़ियां हो गई, और फिर गुनाह इनके सर पे आ गया। अनकरीब मौत के करीब नहीं जाते देखते थे लोग। मैंने अपनी आंखों से लोगों को मरते देखा, मैं भी अपनी मौत के बारे में सोचता ही रहता। अभी मेरे करीब में 2 लड़कों का इंतकाल हुआ, एक का नाम था मोहम्मद साकिब, एक का नाम था मोहम्मद साजिद। दोनों, एक की 16 साल एक की 18 साल उम्र, दोनों एक ही माँ और एक ही बाप के बेटे, सगे भाई थे दोनों। जब वो मेरे बिल्कुल पड़ोसी थे तो फोन गया मेरे पास में गया, तो मैं जब पहुंचा तो उनकी लाश आ रही थी पोस्टमार्टम हाउस से, तो मैं गया, मैंने जा करके उनके जिस्म को निलाना शुरू किया। तो मैंने पहले उनकी पॉलिथीन हटाई, फिर देखा तो दोनों बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक सिले हुए थे। मैंने उनका हाथ उठाया तो मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा हुजूर की हदीस याद आ रही, जब मुर्दा का हाथ उठाता ना गुस्ल देने वाला, अच्छा सबको गुस्ल दिया जाना ना, मुझे भी गुस्ल देगा कोई, ऐसे करके हाथ उठाता ना तो वो कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से मुझे तकलीफ बड़ी होती है, तेरे उठाने से मुझे तकलीफ। मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा इस वजह से मेरी तकलीफ हो रही है कि यार इसके तो पोस्टमार्टम हुआ है तो कितनी तकलीफ हुई। हालांकि पोस्टमार्टम को जायज नहीं, अगर मजबूरी में कराते हैं
तो पोस्टमार्टम जब हुआ होगा तो वो क्या करते हैं मालूम है? वो पहले वो शराब पीता है, फिर वो यहाँ डालता है चाकू, और फिर वो हथौड़े से चीर देता है। मैं इस वजह से रो रहा था कि मैं भी सफर में रहता हूँ, खुदा ना करे कोई ऐसी मौत आ जाए कि मेरा पोस्टमार्टम हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। फिर उन बच्चों को मैंने नहलाया, जब एक तो उसकी हड्डी पेट मुझे आज भी याद है, ऐसा लगता था वो हड्डी मेरी तमाम बुराइयों पर चल गई, वो हड्डी मेरे हाथ पे लगी, मैंने देखा ओहो सफेद हड्डी नजर आती थी। इंसान कितना मगरूर है, कैसी कैसी बातें करते हैं। औकात तो देखो, जरा सी कोई चीज भारी लग जाए खत्म। फिर मैंने उनके जनाजों को तैयार किया, जनाजे जब उठने लगे तो उनकी मां ने रोक लिया। लोग बोले सैयद साहब वो आपसे ही मान सकती, किसी की मानेंगे नहीं। मैं आगे गया, मैंने जाके ना उस माँ को कहा, भाभी कहता हूँ मैंने छोड़ दो, बिल्कुल पड़ोसी मेरी, वो बच्चे मेरी गोद में खेले थे, तो मैंने कहा छोड़ दो, जाने दो। तो उसने मुझे एकदम देखा और देखने के बाद कहा सैयद साहब, मैंने कहा हाँ। उस हाल में मुझसे मालूम क्या बोली, उसने अल्लाह की तरफ से जुमले नाजिल हुए, अल्लाह उसे बख्शे, उसके बच्चों को बख्शे, तो मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह उसे सुकून अता फरमाए। तो सुनो, उसने मुझे देखा तो जनाजा छोड़ नहीं रही थी, दोनों को छोड़ के मुझसे बोली सैयद साहब ये बताओ जब मुझ पे ये गुजर रही है दो बच्चों के जाने पर, तो फिर करबला में इमाम हुसैन पे क्या गुजरी होगी। तो जनाजे उठ नहीं जाते। मेरे आका फरमाते हैं अगर जानवरों को पता चल जानो ने मरना है तो तुम्हें मोटा जानवर खाने कोई नहीं मिलेगा। अच्छा लोग समझते हैं मैं बड़ा मौलवी हूँ साहब, मैं क्यों डरूंगा, मैं तो बड़ा अल्लामा साहब हूँ। कोई कहता है मैं बड़ा सेठ हूँ, कोई मैं डॉक्टर हूँ। तेरी औकात और मेरी औकात क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम, जिन्हें कुरान में कुरान में जिन्हें पूरी सूरह मौजूद है, सूरह मरियम मौजूद है, वो ईसा अपनी माँ की खबर कर कह लगे अम्मी मैं अब मुर्दे जला लेता हूँ, माँ तुझे देखने का बड़ा दिल कर रहा है, तुझे देख जिंदा कर दूं तुझे। अंदर से आवाज आई बेटे ईसा ऐसा न करना। का क्यों अम्मी? कि मेरे बेटे जब मेरी रूह निकली थी ना तो इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अब तक कर रही है। मूसा की तो अल्लाह के बारगाह में हाजिर हुई, अल्लाह ने फरमाया तेरी रूह निकली थी कितनी तकलीफ हुई थी? हमें तो मूसा के पैरों के बराबर नहीं हुई, कितनी तकलीफ हुई थी? मूसा कहने लगे मौला ऐसे हुई थी जैसे जिंदा जिंदा बकरी कसाब ने खाल उतार दी। अंदर कब्रें हैं, कब्र में जाना है। मेरे भाई दोस्त क्या करते हैं, मैंने दोस्तों को देखा सुराग भरते हैं कब्र का, कौन सा फला माँ पलट के नहीं जाती, बेटा अपनी माँ के जनाजे अपनी कौन सी दुनिया, कितने जनाजे कब्रिस्तान जाके देखो। लोग कहते हैं कोई तो आ जाओ। एक दिन मैं गया था, गाड़ी चला के रात में जा रहा था अपने गांव में, जब पहुंचा तो कब्रिस्तान पे मैंने गाड़ी रोक दी, तो कब्रों में पानी भर रहा था, तेज बारिश हो रही थी। तो मैं अंदर गया और मैंने चप्पल उतारे, कब्र के पास खड़े होकर मैंने कहा तो भाई कब्र वाले तुझे भी पता नहीं होगा कि तू किसका बाप है या किसका रिश्तेदार है। वो लोग आराम से अपने कमरों में हैं, तू उनके लिए जिया, देख तेरी कब्र में पानी आ रहा है, तू सर्दी में रहता है, तेरे बच्चों को तेरी कोई फिक्र नहीं। और मैं बच्चे बीबी ये वो सब दुनिया भर की, मेरा 3 साल का बेटा है, जब मैं घर से निकलता हूँ तो बड़ा रोता है। एक दिन वो रो रहा था तो 3.5 साल का हो गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उसे नेक बनाए। तो मैं उससे कहता हूँ तो वो तो नहीं समझ पाता, मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक दिन जब जा रहा था तो वो रो रहा था, तो मैंने उससे पलट के कहा बेटे या हसन मत रो, आज तो मैं जा रहा हूँ तो तुझे पलट के भी देख लूंगा, तू आदत डाल ले, चूंकि तू मेरी मौत की अलामत, तू मेरी गोद में बड़ा हो रहा है तो मुझे मौत को डराती है। एक जमाना था मैं अपने बाप की गोद में बड़ा होता था, आज मेरा बाप कब्र में है, तू बड़े होके मुझे मौत के करीब कर रहा है। मेरे बेटे तू बड़ी अलामत है मेरी मौत की, मगर आदत डाल ले, आज तो मैं तुझे पलट के देख भी आऊंगा, कल जब मेरा जनाजा निकलेगा तो मैं पलट के नहीं देख पाऊंगा। सबके जनाजे निकलेगा, रब के पास जाना। अल्लाह कहता है इंसान कब तक तू मुझसे दूर रहेगा, तुझे तो मेरे पास आना, कब तक गुनाहों में रहेगा, कब तक अपनी दुनिया को दुनिया न समझेगा, कब तक रब को न पहचानेगा। रब कहता है मैं साथी हूं तेरा, कोई साथी नहीं तेरा, मैं साथी हूं। अल्लाह फरमाता है मैं तेरे साथ हूं, तू मेरा बंदा है, मैं तेरी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं, मेरे पास आ जा, तू दुनिया में मुझसे माफी मांग ले, मैं माफ कर दूंगा। मरने से पहले पहले मुझे पुकार ले, मैं तुझे मरने से पहले पहले जन्नती बना दूंगा, मगर तू पुकार। मस्जिदें तुझसे कह रही हैं आ जा, मगर तू बस मेरी बात खत्म हो गई। मेरे भाई बता जरा, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, जरा हाथ उठा के बताएं, हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा लें। कितने लोग हैं इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं, इंशाल्लाह कटा देंगे गर्दन। एक दूसरे की तरफ न देखें और मुझे न देखें, इमाम हुसैन देख रहे हैं, इमाम हुसैन को देख के उठाएं हाथ। वो आज इस महफिल में मौजूद होंगे, जरूर आए होंगे। हाथ ऊपर करो इंशाल्लाह, नीचे हाथ कर लें।
जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। आप में कितने लोग ऐसे हैं, सोचना मत, ध्यान दो, जो गर्दन भी कटा सकता है वो कुछ भी कर सकते हैं। आप में कितने लोग ऐसे गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। खड़े हो जाएं इसमें, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले खड़े हों, पूरी दाढ़ी। चचा आप खड़े रहो, खड़े रहो, पूरी दाढ़ी रखाएंगे, दाढ़ी रखाएंगे पूरी आप, तो खड़े हो जाएं। जब तक मैं बिठा लूं ना, जब तक खड़े नहीं होना, बैठना नहीं, खड़े हो जाओ। 1 2 चचा पूरी करेंगे दाढ़ी इंशाल्लाह। कोई मदरसे का तालिब इल्म हो तो मुना खड़ा हो। 1 2 3 4 5 हो गए, 6 हो गए। पीछे एक साहब और हैं, गरीब नवाज के नाम पे बोलो, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। 6 हो गए। कोई और आशिक रसूल है छठा, जो इस इलाहाबाद की बस्ती में खड़ा हो जाए और करबला से आवाज आ जाए, ओ देखो फरिश्तों, ये मेरे आशिक अभी इलाहाबाद में जिंदा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 हो गए, 7 हो गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 हो गए। खड़ा बैठना नहीं है, जो खड़ा हो जाए वो खड़ा रहे थोड़ी देर, जब तक मैंने बैठा। जिंदाबाद। 7 हो गए। कोई आज आशिक रसूल है 8वां। 1 2 3 तुम दाढ़ी रखाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। 10वां कोई आशिक रसूल है जो पूरी सुन्नत जो अपने चेहरे पर उस तरह चलवाता है, उलमा कहते हैं वो नबी के सीने पर उस तरह चलवाता है। सुन्नत रसूल का चाहने वाला है कोई आशिक रसूल। और कोई है 10वां इमाम हुसैन का मानने वाला। 10वां आज इस महफिल में खड़ा हो जाए, खड़ा हो गया, सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वीं एक कोई और आशिक रसूल हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कोई और आशिक रसूल है भाई? तो यार मैं जन्नत में जाऊंगा, साथ में लेके जाऊंगा, वादा कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम जाओ तो मुझे ना भूलना, बड़ा लालची इंसान हूं मैं इसी वजह से उठाता हूं तुम लोगों को कि मेरे गुनाह माफ हो जाए। मैं खताकार बड़ा हूं, सियाकार बदकार बड़ा हूं, अल्लाह मुझे माफ करे। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल पाक में? कोई और दीवाना? वो खड़ा हो गया पीछे, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, फजाइल अहले बैत मुस्तफा, शहजादे गौसे आजम, मसलके आला हजरत। दाढ़ी रखाने वाला कोई और हो तो हाथ उठा ले, ऊपर को हाथ उठा ले। दाढ़ी रखाने वाले जो है वो हाथ ऊपर उठा ले, हाथ ऊपर उठाए। पूरी दाढ़ी रखाने वाले आप बोलो आगे, दोनों हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह आज के बाद गर्दन कटेगी मगर ना दाढ़ी कटेगी और ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। कब्र में लेके जाएंगे इस दाढ़ी को, सुन्नत को, हुजूर की, और इंशाअल्लाह बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से 5 वक्त नमाज पढ़ने की नियत करते हैं? दोनों हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। नियत करो, अल्लाह तौफीक देने वाला है। और सुनो, कोई मियां मियां नहीं होता, कोई तावीज़ बरकत नहीं करता जब तक आदमी नमाज नहीं पढ़ता। दोनों हाथ रखें, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और कितने लोग ऐसे जो अपनी बहनों से, बच्चियों से, बेटियों से पर्दा कराएंगे, मतलब कहेंगे, उनकी मर्जी है वो करें ना करें, कहेंगे वो इंशाअल्लाह। बेटा अपनी माँ से कहे उस पे भी फर्ज है, कहो इंशाअल्लाह, कहेंगे इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, हमेशा मसलके आला हजरत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। वहाबी देवबंदी ऐसे किसी भी इंसान से कोई दोस्ती नहीं करेंगे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मालो जाओ उन पर फिदा कर दे। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा कम इल्म आदमी बहुत देर तक बोल गया, कुछ गलती मुझे मेरी हो गई हो, मैं थोड़ा सा वो डिप्रेशन में कभी कभी आ जाता हूँ, जगह होता हूँ, तो कुछ गलती हो गई तो माफी चाहता हूँ, अल्लाह माफ करे। आप भी तौबा कर ले, मैं भी करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ी जे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। व यतईमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल।